पिताजी पिता किसके थे? कालू जी। मेहता कालू जी इनके पिता थे और इनकी माता तृप्ता देवी थी। जी आपकी चर्चा में नहीं आया, मैं इसलिए आपको चर्चा कर रहा हूँ कि और बड़ी बहन थी नानकी देवी। ये नानक जी थे, उनका नाम था नानकी देवी और इनकी पत्नी का नाम था सरखनी देवी और इनके दो लड़के थे श्रीचंद और लक्ष्मीलाल। और इनका प्रचार प्रसार का दौरा था, 4 जगह पे उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। उनमें एक पूर्व दिशा में था, एक मध्य में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, और ये पश्चिम दिशा में इन्होंने किया था। इस्लामी देश थे जितने भी, और 26 वर्ष की आयु में इन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। ये कुछ पॉइंट आपके पास नहीं हो तो मैं चाहता हूँ इसको आप मेंशन रखें, कई जगह हम मिसिंग भी हैं। 24 वर्ष तक इनका प्रचार प्रसार था, करतारपुरा इनका निवास स्थान था और 18 वर्ष तक इन्होंने खेती का काम किया। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण जो उपदेश दिए वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। जैसे पिंडदान के प्रति एक, जब ये अपने मर्दाना जी के साथ में टूर पे निकले हुए थे तो एक बहुत बड़ा सेठ था जो पिंडदान करता था। उसको 300-400 पंडितों का खाना चल रहा था और वो उनको वस्त्र दे रहा था, सब कुछ देख रहा था। तो जब उसने नानक देव जी को बैठे हुए देखा तो उसने पूछा, सेठ ने कौन है मर्दाना जी से? उसने कहा ये हमारे गुरु हैं और यहाँ के ये धर्म संबंधी और इनके साथ संबंधी, कहते मैं इनको इन्वाइट कर सकता हूँ क्या इनको? उन्होंने कहा आप कहिए इनको गुरु को, अगर उनके मन में होगी तो आपके साथ जरूर चलेंगे। तो उस सेठ ने जाकर उनसे कहा कि आप क्या मेरे चलोगे घर पर खाना खाने के? तो किस प्रति? तो उन्होंने कहा कि मैं अपने अर्घ दे रहा हूँ, अपने जो 300 पंडित बैठा हुआ है वहाँ पे, और उन सबको मैं पिंडदान कर रहा हूँ मेरे पिता की मुक्ति के लिए। तो उसने कहा क्या तुम्हारे इन लोगों के पंडितों के खिलाने से तुम्हारे पिता की मुक्ति हो रही है? क्या तुम इस बात से तुम सेटिस्फाई हो? तो हाँ कहता जब मैंने इन 300 पंडितों को खिला दिया जो प्रकांड पंडित हैं तो मेरे पिता की मुक्ति क्यों नहीं होगी? तो आप भी चलिए। तो जब चल के उसको थाली परोसी गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले ये थाली तुम अपने पिता को ले जाके दो। वो उस नदी के किनारे झाड़ियों में बैठा हुआ है जो बाघ के रूप में। तो उसने कहा ऐसा चमत्कारी तो ऐसी नदी को पार करता हुआ, जब वो झाड़ियों पर बैठा तो वो बाघ बैठा हुआ था। जब उसने उसके हाथ में थाली देखी तो वो लपक के उसी रूप में आया, पुरुष के रूप में, और उसने उस थाली का प्रसाद ग्रहण किया और उसने कहा ये जो अलौकिक शक्ति है ये बहुत चमत्कारी शक्ति है, जा इसके शरण में जा। तो वो इस गुरु के शरण में आया। तो मर्दाना जी का ये पहला परिचय था जो उन्होंने दिया। दूसरा परिचय उन्होंने दिया जब ये भागो जी थे, मलक भागो। ये मलक भागो को ये जब लाहौर का दौरा करते हुए आ रहे थे, लाहौर के दौरा के पास में एक जगह है जो भागो जी जाया करते थे, लालो जी जाया करते थे। लालो जी के फॉलोअर, लालो जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे और वहाँ का एक बहुत बड़ा रईस था जिसका नाम था मलक भागो, जो अपने आप को बहुत अमीर और समझता था कि मेरे पास ही सब कुछ है, पैसा है वगैरह। पर जब लाहौर से जब वो लौटते हुए इस गांव में सैदपुरा में, तो वो उसके घर पे नहीं गए, वो भागो के यहाँ के लालो जी के यहाँ पे आके ठहरे और उन्होंने 20 दिन तक लालो जी के यहाँ खाना खाया। तो उसको ये चिढ़ मची, उसने कहा मैं इतना अमीर होते हुए, मेरी रोटियों में सब कुछ होते हुए उन्होंने खाना क्यों नहीं खाया? तो उन्होंने गुरु नानक देव जी से कहा आपने मेरे घर में क्या ऐसा नहीं था जो आपके कोई कमी थी? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो ये खाना है, ये भोजन है, इसके अंदर लोगों का खून बसा हुआ है। तो उन्होंने उस जब रोटी को हाथ में लिया तो उसमें से खून का उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। जब मुट्ठी में बीचा तो जो उनके जो अपने भागो जी थे उनके खून की रोटियों में से खून निकला, और वही जब लालू जी के उसमें निकला तो उन्होंने कहा ये जो है ये मेहनत की रोटी है, मेहनत कश की रोटी है। तो दूसरा उन्होंने जो अपना रखा था वो वहाँ दिया था। तीसरा एक सज्जन ठग था। आपको ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बड़ी आम तौर पे आती है कहानी। सज्जन ठग था जिसका ये काम था कि उसकी धर्मशाला में रात को मुसाफिर आते थे, उन मुसाफिरों को वो लूट लेता था और उनका पैसा वगैरह वो हजम कर लिया करता था। और वो सबसे पहले क्या आता है, जब कोई उसके उसमें यहाँ लोग आते थे तो सबसे कोई विषाक्त दवाइयाँ देता था जिसके अंदर उसकी डेथ हो जाया करती। ये उसने नानक देव जी के साथ किया। नानक देव जी के साथ जब उसने किया तो उसने देखा कि नानक देव जी ना तो सोए ना उनको नींद आई और वैसे के वैसे जागृत थे। तो उसको बड़ी हैरानी हुई कि ना तो मैं इनको मार सकता हूँ और ना इनका मैं पैसा निकाल सकता हूँ। तो फिर नानक देव जी ने उसको समझाया बुला के और शब्द कहे। वो शब्द मुझे थोड़े वो पंजाबी में है, वो कभी इनको 2 शब्द सुनाना जो नानक जी ने उस वक्त कहे थे, उससे वो उनका वो फॉलोअर हुए।
और चौथा परिचय जो उन्होंने दिया वो सबसे बड़ा परिचय था, जिसको हम कहते हैं पंजा साहब। पंजा साहब के बारे में तो हम सभी ने सुना होगा कि पंजा साहब कहाँ थे। पंजा साहब के पास में एक पीर आ करता था, पीर वली, जिसके पास बड़ा मीठा स्रोत का पानी का था, वो दरिया था जिसमें उसका कब्जा था। वो किसी को उस दरिया से पानी पीने नहीं देता था। ये हसन अब्दाल भी, जो जब ये सऊदी अरब गए तब की बात बता रहा हूँ, हसन अब्दाल में, हसन अब्दाल में वो जो था उस स्रोत का मालिक था और वो किसी को पीने नहीं देता था। तो गुरु नानक देव जी जो आए वहाँ पे उस एरिया में, सऊदी अरब के एरिया घूम रहे थे, तो उन्होंने उस पीर के यहाँ से पानी लिया ठंडा। तो जब वो पानी लेने गया तो उसने ठंडा पानी उसको नहीं लिया। तो जब वो गुरु नानक देव जी के पास लौटा तो गुरु नानक देव जी ने अपने पंजे से वो जब हाथ उठाया तो उसमें से जो दरिया था ठंडे पानी का निकल पड़ा और वो ठंडा पानी आम आदमी के लिए वो ठंडे पानी का शोध चालू हो गया। पर ये कहाँ रहने वाला था, इसको मरीज से जलन हुई तो उसने वो जो पत्थर थे वो नानक देव जी के ऊपर फेंके, तो नानक देव जी ने उसको हाथ करके वो पत्थर को रोक। आज भी वो पंजा साहब के नाम से विकसित है। तो ऐसे शख्स, जिस शख्स ने छुआछूत की भावना को मिटाया हो, जिसने पूरे सिख समुदाय के अंदर ये भावना पैदा की हो कि मनुष्य की भूख मिटाना, ईमानदारी से, सच्चे ऑनर से मिटाना ही सबसे बड़ा पुण्यदान है, तो आज उसको नमन करना हमारा सभी का कोटि कोटि धर्म बनता है। और इसी बात को लेकर कि वो एक सत्पुरुष के साथ साथ छुआछूत मिटाने वाले, इन कुप्रथाओं को खत्म करने वाले हमारे प्रथम गुरु थे, उसके उपलक्ष्य में आज हम सभी को दीप जलाने चाहिए, जैसे हम दिवाली के अंदर जलाते हैं। मुझे खुशी होगी आपके बारे में और इस चर्चा के बारे में, और सभी से निवेदन करूंगा कि वो दीप जलाएंगे। और गुरु नानक पर्व पर शायद हम छुट्टी भी रखेंगे, कल का पर्व की छुट्टी भी रहेगी। बाकी मैडम आपको धन्यवाद। ने कितने